मुलायम सिंह जी जिंदा थे, मुझे क्षमा चाहती हूँ उनकी आत्मा से। उन्होंने कुछ सौहर्द लड़कों के बारे में बोला था कि अरे ये तो जवान हैं, इनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो ऐसे स्टेटमेंट पहले भी दे सके? जिसके पिता ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं, उनका बच्चा क्या देगा? उनका बच्चा क्या स्टेटमेंट देगा और वो क्यों बोलेगा? अभी यही कोई भाजपा का कार्यकर्ता होता या भाजपा से रिलेटेड कोई चपरासी भी होता तो शायद इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उछाला जाता। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पाएंगे कि एक वर्ग विशेष द्वारा इस तरह से घटनाएं की जाती हैं। कहीं बम विस्फोट हो रहा है तो वर्ग विशेष का नाम आ रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है तो वर्ग विशेष का नाम हो रहा है, कहीं राइट हो रहा है, दंगा हो रहा है तो वर्ग विशेष का नाम आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? इस समय जबकि इतना प्रशासन सख्त है, उस समय भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रलोभन देकर के बच्चों के साथ में रेप किया जा रहा है। हमारे योगी जी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर उन्होंने मस्जिदों को गिराया है, मकबरों को गिराया है, तो अपनी मंदिरों को भी गिराया है। बहुत सारे प्रमाण है जो हमारे गोरखपुर में है। बहुत सारे मान्यता प्राप्त मंदिर है, जैसे कि धर्मशाला के पास आपकी काली मंदिर हुआ करती थी पेट्रोल पंप के सामने। क्या उसे नहीं तोड़ा गया? क्या उन्होंने पार्शालिटी की? नहीं की। क्या नाम पड़ेगा अंकल जी? मैं डॉक्टर पाटेश्वरी सिंह। हाँ। कैसे देख का जो घटना हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? अखिलेश जी और डिम्पल यादव जी, मैंने कुछ बोला नहीं है जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के समय में जहाँ पर पूज्य योगी महाराज जी की सरकार है और जहाँ अनुशासन, सौहार्द और पुलिस विभाग की व्यवस्था टाइट बनाई गई है ताकि इस तरह घटनाएं ना हो, लेकिन आप देखिए कि ऐसे माहौल में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ऐसी घटनाएं दुखद ये है कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पाएंगे कि एक वर्ग विशेष द्वारा इस तरह से घटनाएं की जाती हैं। कहीं बम विस्फोट हो रहा है तो वर्ग विशेष का नाम आ रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है तो वर्ग विशेष का नाम हो रहा है, कहीं राइट हो रहा है, दंगा हो रहा है तो वर्ग विशेष का नाम आ रहा है। आखिर क्यों ऐसा है? इस समय जबकि इतना प्रशासन सख्त है, उस समय भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रलोभन देकर के बच्चियों के साथ में रेप किया जा रहा है। और दुखद पहलू यह है कि इस पर सरकार तो मुखर होकर के इन घटनाओं का विरोध कर रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हमारे जो अन्य दूसरी पार्टी के नेता हैं, मैं अगर सीधे कहूं कि जो मानव मात्र है, अगर वो इंसान है, तो उन सबको भी तो इसका विरोध करना चाहिए। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ में अगर इस तरह घटना हो रही है तो ये स्वीकार्य नहीं है। आज अगर अखिलेश यादव डिम्पल जी नहीं बोल रहे हैं इस पे, तो क्या उनके अंदर कुछ दिक्कत नहीं होंगी? उनको कुछ कसमकस नहीं होगी कि आज मेरी पार्टी की छवि एक आदमी की वजह से खराब हो रही है? जी बिल्कुल है। कसमकस तो बहुत होगी, लेकिन कैसे बोलें? वो एक वर्ग विशेष का व्यक्ति है जहाँ से उनको वोट मिलना है। वो तो रहनुमा बनते हैं उनके, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। बस मामला सिर्फ इतना ही है, वरना बोलना, और ये सब लोग जानते हैं कि ये गलत हुआ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए देखिए, आप पूरे घटनाक्रम में कहीं से भी माननीय अखिलेश जी या अन्य जो सांसद हैं, जो आपके समाज के चुने हुए नेता हैं, ये कहीं भी बोलने से कतरा रहे हैं। अगर यही घटना अभी किसी हिंदू द्वारा की गई होती तब आप देखते फिर क्या होता। तब उसके बाद सबके मुंह में जो है लाउड स्पीकर लग जाता, सब बोलना शुरू कर देते। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति अभी भी चल रही है, इस कारण ऐसा नहीं हो रहा है, लोग बोल नहीं रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानता और मानता हूं कि अनुशासन और प्रशासन को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज में सभी वर्ग के सम्मान के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे गलत कार्य का विरोध किया जाए और डट कर विरोध किया जाए। मैं तो ऐसी मांग भी करूंगा कि माननीय योगी जी और प्रशासन जो भी वहाँ जुड़ा हुआ है, अयोध्या जी को बदनाम न करें लोग, सब लोग लग करके ऐसी घटनाओं के कारित करने वाले व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड दें। मेरी सिर्फ ये मांग है, ताकि एक मैसेज जाए समाज में कि दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत कोई न कर सके। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहे हैं लोग कि योगी जी के अंदर कुछ मतलब वो नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा देते हैं, कुछ इस तरह के वो कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम सभी जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी, हम सब लोग उनके बनाए गए नियमों को पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनका समर्थन करते हैं कि जिस तरह का वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं, किसी भी पार्टी के नेता के सहयोग से आपने कब्जा कर लिया, ज़मीन, सरकारी ज़मीन कब्जा कर लिया, गरीबों को आपने सताया है, तो आज तो समय आएगा ही, ये तो कर्मा है, बदला अपना लेगा। आज दूसरी सरकार है, नियम कानून का पालन हो रहा है, तो आपसे ज़मीन छीनी जाएगी। आपने बिल्डिंग बनाई तो तोड़ा जाएगा। अगर आपने बिल्डिंग बनाया है और सही तरीके से बनाया है तो आप उसके पेपर दिखाइए ना। आप नहीं दिखा पा रहे हैं, आपने कब्जा किया है, आपने ज़बरदस्ती की है, लोगों का खून पिया है, तो आज तो खून बहाना पड़ेगा। हमारे योगी जी, क्या नाम पड़ेगा आपका?
जी अनीता गुप्ता, हमारे योगी जी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। अगर उन्होंने मस्जिदों को गिराया है, मकबरों को गिराया है, तो अपने मंदिरों को भी गिराया है। बहुत सारे प्रमाण है जो हमारे गोरखपुर में है, बहुत सारे मान्यता प्राप्त मंदिर है। जैसे कि धर्मशाला के पास आपकी काली मंदिर हुआ करती थी पेट्रोल पंप के सामने, क्या उसे नहीं तोड़ा गया? क्या उन्होंने पार्शालिटी की? नहीं की। वो अपने सिद्धांतों पे चलने वाले इंसान हैं। जो माफिया है उनका घर तोड़ रहे हैं, रियलिटी है। जो माफिया उनका तोड़ रहे हैं, जो गलत अवैध किए हैं। बस अब आज वो 10 वर्ष 20 वर्ष हो गया, उनकी सरकार जब तक नहीं थी वो चुप थे। आज उनके पास पावर है तो उसका पावर का इस्तेमाल तो करेंगे ना। लेकिन मिसयूज कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं मिसयूज कर रहे हैं। कहाँ किसके साथ मिसयूज कर रहे हैं? हम सब इतने सारे लोग हैं। क्या हमारे घरों को ढहा गया? क्योंकि हम लोग गलत नहीं है तो नहीं ढहा गया, और जो गलत है उसका ढहा जाएगा। साथ एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, उसको कैसे देखती हैं? कुछ लोग उस पर चुप्पी बांधे हुए, आप महिला हैं, और वहीं पे आपकी एक मेरी बात सुन लीजिए। एक मुद्दा उठाती हूँ कि मुझे लगता है ये घटना शायद 2010 या 13 के बीच की है, जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे। मुझे क्षमा चाहती हूँ उनकी आत्मा से। उन्होंने कुछ सौहर्द लड़कों के बारे में बोला था कि अरे ये तो जवान हैं, इनसे गलतियां हो जाती हैं। तो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो ऐसे स्टेटमेंट पहले भी दे सके? जिसके पिता ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं, उनका बच्चा क्या देगा? उनका बच्चा क्या स्टेटमेंट देगा? और वो क्यों बोलेगा? अभी यही कोई भाजपा का कार्यकर्ता होता या भाजपा से रिलेटेड कोई चपरासी भी होता तो शायद इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उछाला जाता। लेकिन वो सपा का है तो सपा के नहीं बोलेंगे। और सपा वाले वैसे भी तो गुंडागर्दी करते थे। आप बताइए, आज सड़कों से चैन स्नैचिंग होती है? सच बताइए, कहीं पे केस फाइल होती है? और उस टाइम सपा की सरकार थी। मैं सपा की सरकार से ये पूछना चाहूँगी, मैं आम जनता हूँ, तो इतनी चैन स्नैचिंग हुई है, इवन मेरे साथ भी हुई है, मेरी बहन के साथ भी हुई है। और आपके यही गोरखपुर की घटना है कि महिला का चेन छीना गया और वो महिला मर गई, उसका पूरा परिवार बिखर गया। तो ये सपा की सरकार में होता था, हमारी योगी जी की सरकार में नहीं होता है। हमारी योगी जी की सरकार में ये बेटी, हम महिलाएं रात को 12 बजे भी निकले तो सुरक्षित महसूस करते हैं। और मुझे प्राउड। और बहुत कुछ मामलों में ऐसा भी होता है ना कि फेक होता है। मैं जानती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा इस मामले को, इसलिए मैं बोलती हूँ उसके तह तक जाना चाहिए प्रशासन को, उस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए ताकि हमारा विश्वास बढ़े उस पर। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम पड़ेगा आपका? सच्चिदानंद त्रिपाठी। कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी जो देश में चल रहा है अभी? आप तो वकील भी हैं, वकील की नज़र से कैसे देखते हैं जो घटना हुआ है, इसे कैसे देखते हैं आप? ये जो घटना घटित हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। और आक्रांताओं के खिलाफ, विधर्मियों, दुष्कर्मियों के खिलाफ जो योगी जी या प्रशासन की कार्रवाई हो रही है वह बिल्कुल सही है, वो होना चाहिए। और जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सारे अवैध कब्जा वाले हैं। गोरखपुर में भी देखिए, तमाम लोगों की ज़मीन अपने नाम हुई थी, सब अवैध बैनामा था, जिसका बैनामा नहीं होना चाहिए था, बुलडोजर कार्रवाई हुई। तो हर जगह उनका जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। अब दिक्कत क्या है कि योगी जी हर थाने, हर जिले में, हर थाने का तो कर नहीं सकते हैं, अपने स्तर से पूरे प्रशासन को टाइट कर रखे हैं कि आप यहाँ ऐसा होने न दें। और ऐसी घटना घटती है तो सामाजिक दायित्व, नैतिक दायित्व पूरी हर पार्टियों का होता है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा न दें, इस पर अपना स्टेटमेंट दें, अपना पक्ष सामने रखें, सही तथ्य रखें कि ऐसा हुआ। तो अगर आपका कोई पार्टी का कार्यकर्ता करता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप अपना वक्तव्य रखें। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और भी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और नेता करते हैं। अभी एक घटना हमको लखनऊ में ही कोई दिखाई पड़ी है, जो वहाँ पार्टी का कोई नेता था, उसने कोई गलत काम किया था, वो सीधे मंच पर अखिलेश जी के खड़ा हुआ था। तो वो छिपा रहे हैं, वो बचा रहे हैं अपने, क्योंकि उनका वोट बैंक है, अपना वोट बैंक बचाना उनका ज़रूरी है। अल्पसंख्यक का वोट को ज़्यादा मिलता है, इसलिए उसके बारे में बोलते नहीं। लेकिन योगी जी की जो भी कार्रवाई हो रही है वो सही है। और ऐसा जो कृत्य हुआ है ये बहुत निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अच्छा।